हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। आज का पॉडकास्ट जो है थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे जीजा और साले की। जी हाँ, जीजा कौन? शोएब इब्राहिम। और साला कौन? सनी। अगर आप इनके व्लॉग्स उठाकर देखें तो इनके व्लॉग्स में आपको इतनी सिमिलैरिटी लगेगी ना कि आपको डाउट हो जाएगा कि क्या ये वाकई रियल लाइफ में हो रहा है या ये सब स्क्रिप्टेड है। ऐसा ही रीसेंट व्लॉग्स में कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अब देखिए, शोएब के फादर एडमिट हैं और उन्होंने वो व्लॉग्स बनाकर अपडेट दे रहे हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड। ऐसा ही काम अब शुरू हो गया है सबा की तरफ से, यानी सबा के हस्बैंड की तरफ से। शोएब ने व्लॉग बनाया बाकायदा बैठ के टोपी लगाकर और कार वो एक व्लॉग बनाते हुए नजर आए जिसमें दीपिका कहीं नजर नहीं आई। उसके ही तुरंत बाद या कहें कुछ घंटों बाद एक और व्लॉग अपलोड होता है जिसमें सिर्फ सनी बैठे हुए हैं, वो भी बाकायदा कुर्ता पजामा पहन के बैठे हुए हैं और पठानी सूट जिसे कहते हैं, और वो अपने फादर की हेल्थ अपडेट देते नज़र आ रहे हैं। अपने फादर के लिए दुआएं मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे फादर को स्ट्रोक आया है, आपने जैसे सबा के फादर के लिए प्रे किया, उनके लिए दुआएं मांगी, आप हम मेरे फादर के लिए भी प्रे कीजिए, दुआएं मांगिए। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो इन सबके बीच यही उठ रहा है कि अगर आपके फादर की तबीयत नासाज है, वो बीमार हैं, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो आप यहाँ बैठ के व्लॉग क्यों बना रहे हैं? आप अभी तक हॉस्पिटल में आप उनके साथ क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि आप अकेले लड़के हैं उनके घर के। उनकी एक और बेटी है जो ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया रहती है, तो उसका तो आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ होड़ तो आपस में ही घर में कंटेंट को लेकर बनी हुई है ना, कि कौन सबसे पहले बताएगा, किसके व्लॉग में आएगा कंटेंट की पापा की तबीयत कैसी है। अब जो सबा के फादर हैं उसका सारा कंटेंट तो उनके भाई ने ले रखा है, वो हर अपडेट दे रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, और सबा को यहाँ तक कि उनसे मिलने की भी परमिशन नहीं है। तो अब सबा क्या करती? तो सबा ने कहा चलो हम अलग पैंतरा आजमाते हैं और हम अपने फादर इन लॉ यानी सनी के फादर की हेल्थ अपडेट देते हैं। और बस फिर क्या था, हर व्लॉग में सनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके बगल में बैठने वाली सबा आपी यहाँ से गायब हो गई और उनकी जगह अकेले सनी बैठे नजर आए और वो पूरी बात एक्सप्लेन करते दिखे, जबकि ये पूरा पॉसिबल था कि साथ में सबा बैठती, जैसे कि हर व्लॉग में बैठती है। इससे पहले जब उन्होंने अपनी फादर के हेल्थ की अपडेट दी तो वो उस व्लॉग में भी सनी साथ में मौजूद था, लेकिन इस व्लॉग में सबा गायब दिखी और खाली सनी अपडेट देते हुए नजर आए। और सनी ने कुछ बातें ऐसी बोली ना जो बड़ी ही अजीब थी। पहली बात, उन्होंने कहा हमारे सबा के फादर बीमार हैं, मेरे फादर बीमार हैं, आप ये हमारी जो अभी कंडीशन है ये वही लोग समझ सकते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जिन बच्चों के माँ बाप जिंदा हैं, उनके साथ हैं इस दुनिया में, उन बच्चों को अपने माँ बाप की कदर नहीं होती। और फिर ये बात आप शायद अपने ऊपर ही बोल रहे हैं क्योंकि आपके भी मदर फादर जिंदा हैं और आपकी वाइफ सबा के भी मदर फादर जिंदा हैं। मतलब आप लोग ये कंडीशन नहीं समझ सकते कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उनकी हालत कैसी होगी। ये किस तरह के आपके ज्ञान होते हैं जो आप यहाँ पे ज्ञान देने आके बैठ जाते हैं, बिना सर पैर की बातें करने लगते हैं। और तो और पूरे टाइम वो अपने व्लॉग में यही गाते नजर आए कि मुझे फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, मुझे फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, मुझे फ्लाइट में बैठने से डर लगता है। अब ये किसकी नकल कर रहे हैं ये मैं बता देती हूँ। शोएब भी अपने व्लॉग में हमेशा यही कहते नजर आते हैं कि उन्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता है और वो जनरली फ़्लाइट लेना इसलिए अवॉइड करते हैं और वो हार्डली ही कहीं फ़्लाइट से जाते हैं। अब देखिए, उनकी ये कहानी तो ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के बाहर इतना नहीं रहे, वो 1-2 बार दुबई गए हैं, तो जाहिर सी बात है। और उसमें भी उनको उनका डर नज़र आया है, उनकी बातों में, उनकी हाव भाव में उनका डर नज़र आया है। लेकिन वहीं जो इनके जीजा हैं सनी, जो कि सऊदी में रहकर जॉब करते थे, वो कई साल सऊदी में रहे हैं, वहाँ उन्होंने आना जाना किया है, ऐसे में उनको कैसे फ़्लाइट से डर लग सकता है? इसके अलावा जब उनकी
बीवी सबा को आदिवासी तेल का ऐड आया था, उस टाइम पर भी ये सबा और रिजा तीनों फ्लाइट में बैठकर ही गए थे। उस टाइम पे तो इनको डर नहीं लग रहा था। इस टाइम तो ये सबा को ही बोल रहे थे, अरे तुम लोग को तो हर चीज़ में डर लगता है, तुम लोग हर बात में डरते हो, ये डरने की बात है क्या? कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी बात आ जाती है कंटेंट मेकिंग की, तो वहाँ पर भाई और भाभी को कॉपी करने से ये दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो अब ऐसे में जब हस्बैंड इतना खर्चा करके बाकायदा फ्लाइट में अच्छी फर्स्ट क्लास में बैठकर ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे में उस खर्चे को निकालने के लिए भाई भाभी को कॉपी करना भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। वही हुआ और पूरी फ्लाइट में वो यही बोलते नजर आए कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसके बाद से हस्बैंड वाइफ दोनों गायब हैं। ना तो उनके ससुर की कोई हेल्थ अपडेट आ रही है, ना उनके पापा की कोई हेल्थ अपडेट आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई भाभी भी एक सर्टेन ब्रेक के बाद हेल्थ अपडेट दे रहे हैं ना, तो ये तुरंत कैसे दे सकते हैं? तो इनको भी अपनी बातों पे, अपनी चीज़ों पे ब्रेक लगाना ज़रूरी हो गया। अब जैसे ही भाई का अगला व्लॉग आएगा, जैसे ही भाई अगले व्लॉग में अपडेट देते हुए नज़र आएंगे, वैसे ही ये हस्बैंड वाइफ भी आपको अपडेट देते हुए नज़र आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी तो पुरानी आदत है हर एक छोटी छोटी बातों पे भाई भाभी को कॉपी करने की। भाभी अगर घर पे बोलती हैं कि भाई मुझे मछली बनाना सीखना, आप मुझे फ़िश की रेसिपीज़ बताइएगा, तो उसके अगले व्लॉग में जो हमारी आपी हैं वो फ़िश बनाती हुई नज़र आ जाती हैं। भाभी अपना लिपस्टिक का कलेक्शन दिखाती हैं, तो उसके अगले व्लॉग में हमारी जो आपी हैं वो भी अपने लिपस्टिक दिखाती हुई नज़र आ जाती हैं। तो हर एक चीज़ में भाभी को, भैया को जब हमें कॉपी करना है, तो फिर इस मौके को हम कैसे हाथ से जाने दें? और ये तो मतलब मुझे लगता है सबसे बेस्ट मौका है कंटेंट लेने का, जहाँ पर आपको सिंपैथी भी मिलेगी, जहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको बैठना है और 10 मिनट कैमरे के ऊपर, 8 मिनट से ऊपर इतना ज्ञान दे देना है, इतनी बातें बता देनी है कि आपका कंटेंट पूरा हो जाए, आपके व्लॉग की टाइम ड्यूरेशन पूरी हो जाए, और बस फिर क्या है, पैसे अपने आप आते रहेंगे। आदमी वो व्लॉग देखेगा ही, क्योंकि आप क्या डाल रहे हैं। फादर इन लॉ हुए हॉस्पिटल में एडमिट, फादर इन लॉ की हेल्थ अपडेट से ज़्यादा वो व्लॉग को खींचने का तरीका दिखता हुआ नज़र आया, जहाँ पूरे टाइम व्लॉग को सिर्फ और सिर्फ खींचा जा रहा था बिना बात, बिना किसी लॉजिक के। तो अब आप ही बताइए, किसी का फादर अगर एडमिट है तो वो यहाँ अपने 24 घंटे क्यों खराब करेगा? जब उसको ये पता चल गया है कि मुझे फ्लाइट से जाना है, तो वो तुरंत फ्लाइट पकड़ेगा और निकल लेगा। लेकिन नहीं, व्लॉग किए बिना तो हमारी जो आपी हैं उन्हें एंजाइटी होने लगती है। इस एंजाइटी को ख़त्म करना किसका काम है? उनके हस्बैंड का, जो उन्होंने बखूबी निभाया। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर इनसे जुड़ी कोई खबर आपके साथ लेके आएंगे। तब तक आप अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।